राधे राधे फ्रेंड्स। आज मैं आपको रोज़ किचन होम में क्या बना रही हूँ आप देख सकते हो। बहुत टेस्टी लगती है, आप भी इस होली पर ज़रूर बनाइए। मैं मीठी खुरमी और नमकीन खुरमी बना रही हूँ एकदम अलग तरीके से। इस तरह से आप भी बनाइए और अपने बच्चों और फैमिली को खिलाइए। एकदम जलेबी स्टाइल में आपको मीठी खुरमी बनाना बताऊँगी, जिसको आप 10 से 15 दिन तक आराम से खा सकते हो। ये मेरी नमकीन खुरमी है, इस तरह से ही मैं आपको बताऊंगी। आप पूरी वीडियो को वॉच करना। मैंने एक बाउल लिया है, उससे नाप के मैदा लिया है। 200 ग्राम के लगभग मैदा है। उसमें मैंने धनिया काटा, जितना बारीक हो सके उतना बारीक आपको धनिया काटना है। और कड़ी लीव्स हैं, आपको कड़ी लीव्स भी बहुत बारीक काट के डालना है। आपको एक एक चम्मच के लगभग डालना है। और इसमें नमक डालूँगी मैं आधी छोटी चम्मच के बराबर। नमक खुरमी में कम ही डालना चाहिए, क्योंकि बाद में वो तीखी सी लगने लगती है। और आधी छोटी चम्मच के बराबर मैंने काली मिर्च डाली है। 1 चम्मच जीरा डाला है। आप इस तरह से खुरमी बनाना, बहुत टेस्टी लगती है और एकदम कुरकुरी। और 1 छोटी चम्मच के बराबर मैंने अजवाइन डाली है। अब मैंने 200 ग्राम मैदा में 50 ग्राम घी डाला है। और घी डाल के आप बना सकते हो, आप इसकी जगह ऑयल भी ले सकते हो। मैंने घी डाला है, अच्छा लगता है घी डालते हैं तो अच्छी लगती है खुरमी। और सबसे इम्पोर्टेंट खुरमी में क्या होता है कि आटे को दोनों हथेलियों से अच्छे से मिक्स करना है, ताकि सारा मोयन पूरे आटे में मिल जाए। जब तक मुट्ठी नहीं बन जाती तब तक आटे को ऐसे ही मसलना है, इस तरह से। और आपको फिर सादा पानी से ही आपको इसको मारना है। बहुत खुरमी का आटा बहुत ज़ोर से मसल के नहीं मारना चाहिए, जस्ट ऐसा मारना चाहिए जैसे अपन किसी चीज़ को जोड़ रहे हैं। अंदर से जो जाली होती है, अंदर से जो क्रिस्पी बनती है उसका वो चला जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट टिप्स है। आप खुरमी का आटा बहुत मसल के नहीं मारना। इसको 10 मिनट के लिए मैं रेस्ट करने रखूँगी। मैंने मीठी खुरमी का आटा पहले मार के रख लिया है, 10 मिनट हो गए हैं इसको। इसमें मैंने 200 ग्राम मैदा है, इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं डलती हैं, इसलिए मैंने मार के रख लिया था 10 मिनट के लिए। इसमें 200 ग्राम मैदा लिया है मैंने और 50 ग्राम घी डाला है। इसके बाद 2 से 3 पिंच नमक डाला है। अच्छी लगती है नमक डालना आप, 2-3 पिंच, ज़्यादा नहीं। और मैंने इसको भी जस्ट ऐसे ही मढ़ा था जैसे जोड़ा है। और मैं हाथ से लोई नहीं कर रही हूँ, नाइफ़ से काट रही हूँ, इससे इसकी जाली ख़त्म ना हो। और आपको लोई भी शेप देने की कोई ज़रूरत नहीं, बस ऐसे ही आपको गोल गोल बनाना है। बहुत ज़्यादा मसल के गोल मत बनाना। इसको मैंने 200 ग्राम मैदा में 50 ग्राम घी डाला है। आप इसकी जगह ऑयल लेना चाहो तो ले सकते हो, लेकिन मीठी खुरमी बनाओ तो उसमें घी डालना, क्योंकि घी से ही वो अच्छी लगती है। खाया करो घी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाथ पैर चलेंगे बुढ़ापे में, इसलिए घी खाना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे मैं एक बहुत ज़्यादा पतली नहीं, मीडियम पतली बेलूँगी। आप देख सकते हो, मतलब छोटी छोटी लोइयाँ बना ली हैं मैंने। 200 ग्राम में 40 से 50 आराम से बन जाएंगी। आपको मैं दिखा रही हूँ, बस इतनी ही पतली बनाना है, ज़्यादा मोटी नहीं बनाना है आपको। सारी मैंने बेल ली हैं। और आपको सबसे ज़रूरी है, इनको बेलने के बाद दोनों को ही बेल लिया है मैंने, 10-10 मिनट रेस्ट ज़रूर करवाना है आटे को। और कांटा स्पून फोक की सहायता से आपको टैप ज़रूर करना है। अगर टैप नहीं किया तो सारी खुरमी फूल जाएंगी, और फूलना नहीं है, अगर फूल गई तो वो क्रिस्पी नहीं बनेंगी। ऐसे ही मैंने सारी मीठी खुरमियों को अच्छे से टैप करा है। आप चाहो तो दोनों साइड से कर सकते हो। और आप देख सकते हो मैंने कितनी पतली बनाई है, ज़्यादा मोटी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा पतली नहीं है। टैप ज़रूर करना, नहीं तो फूलेंगी और फिर क्रिस्पी नहीं बनेंगी। फोक नहीं तो किसी भी चीज़ से आप छेद कर सकते हो। और ऑयल को आपको बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, क्योंकि ये मैदा है। मीडियम गर्म ऑयल में ही आपको इनको डालना है। और डालने के बाद वो खुद से ऊपर नहीं आ जाती जब तक आपको झड़िया नहीं चलाना है। अब मैंने मीडियम कर दिया है गैस, आपको दिखा रही हूँ। इतनी मीडियम पे ही आपको सारी खुरमी निकालना है, और आराम से निकालना है। टाइम लगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अच्छी बन जाती हैं। इस तरह से अलट पलट कर दूंगी मैं। और मीठी वाली खुरमी को आप देख सकते हो एकदम कुरकुरी और करारी हो गई हैं,
बहुत ज़्यादा ब्राउन कलर नहीं किया है मैंने, क्योंकि इसको चाशनी में भी अपन डालेंगे ना, थोड़ी देर पकाना पड़ता है चाशनी में। अब आपको मैं बता रही हूँ, अगर झड़िया से ना निकले तो आप इस पलटा से भी निकाल सकते हो, आसानी से निकल जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती। दूसरा ब्रश भी दिखा रही हूँ मैं आपको, इसको भी आप ऐसे कर सकते हो, दूसरी झड़िया ले सकते हो और उसमें रख सकते हो, जिससे सारा ऑयल निकल जाएगा। 2-3 तरीके बता दिए मैंने आपको, जैसे भी निकालना है वैसे निकाल सकते हो। सारी मीठी वाली खुरमी रेडी हो गई हैं, मैं थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रखूँगी। ठंडे होने के बाद ही आपको इनको चाशनी में डालना है, गरम नहीं डालना है, नहीं तो ये टूट जाएंगी। ठंडा होने देते हैं एकदम। और इसके बाद मैं नमकीन खुरमी निकालना बता रही हूँ। अगर ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए तो थोड़ी देर आप इसको गैस को बंद कर देना, मीडियम गरम में ही डालना है। और आपको इस तरह से जब तक वो ऊपर खुद से नहीं आ जाती तब तक नहीं पलटना है, खुद ही आ जाती हैं ऊपर। और इस तरह से मैंने 200 ग्राम मैदा लिया था, तो 200 ग्राम शक्कर ली है मीठी खुरमी की चाशनी के लिए। उसमें ना मैंने जो बाउल लिया है ना, उससे आधी से भी थोड़ा कम पानी डाला है, आधी कटोरी नहीं डाला है, उससे कम पानी डाला है। चाशनी का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा आपको, अगर चाशनी गड़बड़ हो गई तो खुरमी सही नहीं बनेगी। आपने जो भी कटोरी 200, उससे 200 ग्राम के लगभग कटोरी थी मेरी, उससे मैदा लिया है और उसी से नाप के मैंने शक्कर ली है और उसी से नाप के आधी से थोड़ी कम मैंने पानी लिया है। आपको मेजरमेंट का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, मेजरमेंट से बनाओगे तो बहुत अच्छी एकदम जूसी आपको मीठी खुरमी खाने को मिलेगी। और आप है ना धीरे धीरे सोच समझ के बनाओगे, क्योंकि त्योहार का टाइम रहता है और कोई काम नहीं बिगड़ना चाहिए, इसलिए मैं एक ही चीज़ बता रही हूँ आपको। बहुत काम रहते हैं त्योहारों पे, एक तार की चाशनी रहती है ना, बस वो आना चाहिए। और इधर खुरमी भी ठंडी हो गई है, मेरी नमकीन खुरमी भी बन के तैयार हो गई हैं। इस तरह से मैं सारी कोई डाल दूँगी, एक के ऊपर एक वो भी जाने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बाद में निकल जाती हैं। इस तरह से ही आपको पैचूला की सहायता से सारी खुरमियों को चाशनी भर जाए, इस तरह से आपको करना है और आप आराम से कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप देख सकते हो कितनी कुरकुरी बनी है। आप ऐसे ही टिप्स से बनाओगे तो बहुत टेस्टी बनेंगी। इसको 15 से 20 दिन तक आप खा सकते हो। आप देख रहे हो ना, मैंने बहुत ज़्यादा टाइट चाशनी नहीं की है, वो शक्कर चढ़ जाती है, वो मुझे अच्छी नहीं लगती है। अगर आपको वो पसंद है तो थोड़ी और टाइट कर सकते हो। इस तरह से क्रीमी जूसी टाइप की खुरमी दिखती है तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और हाँ, आप चाशनी में इलायची डालना मत भूलना, मैंने बाद में डाली है और इलायची का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से आप बनाइए और खाइए। बाय बाय।